दोस्तों, मैं हरिंदरजीत सिंह आपका दोस्त अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं जसोला 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। यहाँ के जो सिविल सिटीजन हैं आज 14 अगस्त को मना रहे हैं, एक दिन पहले मना रहे हैं। बारिश काफ़ी हो रही है क्योंकि लोग यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं। आज के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर स्मृति कृपाल सिंह, ये डायरेक्टर हैं कोट स्मृति स्कूल की, वो यहाँ के चीफ गेस्ट हैं आज के। और यहीं के स्कूल के बच्चे यहाँ पे रंगारंग प्रोग्राम भी पेश करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं और हाइलाइट्स दिखाते हैं आज के प्रोग्राम की क्या क्या है। दादी दादू से मिलने आई हूँ मैं एक हफ्ते उनके साथ रहने के लिए। तो अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो मुझे लगा मैं सबसे थोड़े क्वेश्चन पूछ लूँ, एक क्विज कर लेते हैं। तो ऐसे सवाल पूछूंगी जिसके यूनिक क्वेश्चन हैं, शायद आपको पता नहीं हो आंसर, पर मैं चाहूँगी कि सब ट्राई करें आंसर देना जो भी आपको लगे, ठीक है। तो जो हमारा इंडियन फ्लैग होता है उसके 3 कलर ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जब आप हमारे फ्लैग के बारे में सोचते हो आपको क्या वर्ड्स आते हैं वो कलर सोचते हैं, तो आपको क्या लगता है? हाँ, करेज, बहुत अच्छा आंसर है करेज। और क्या लगता है? पीस, हरियाली, शांति, ब्लू बीच में हाँ सकते हैं, ये आप लोगों ने हाँ और बताइए हो। ये सारे जो आपने आंसर दिए बिल्कुल सही थे। सही आंसर है करेज एंड सैक्रिफाइस। करेज बोला गया था, पीस एंड ट्रूथ, फेथ एंड शिव। तो ये सब जो आपने बोला बिल्कुल सही था। ये हमारे फ्लैग के कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो और जो हमारे फ्लैग के बीच में सिंबल बना है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो जो गांधी जी का भी चक्र उसमें प्रयोग बिल्कुल करते हो। 24 घंटे रिप्रेजेंट करता है, उसे हम अशोक चक्र बोलते हैं। तो अशोक चक्र तो वो हमारे फ्लैग में रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद इसका आंसर आप लोगों को पता होना भी चाहिए। जो हमारी नेशनल एंथम है वो किसने लिखी? बताइए क्या क्या आंसर है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सही आंसर है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारी नेशनल एंथम लिखी। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है, महात्मा गांधी जी का असली नाम क्या था? ये सबको पता है, आप लोगों को पता है? मैं बताऊं, मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी वो उनका असली नाम है। हम प्यार से उन्हें फादर ऑफ द नेशन बुलाते हैं, महात्मा गांधी बुलाते हैं, पर वो उनका असली नाम बापू भी कहते हैं। हाँ, बस इतने सवाल थे। थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगा, सबको आंसर्स पता थे। जबत सिंह
and I am the founder and principal of the school, Good Samaritan School, which is opposite the metro station. And we have 1,600 children. But anyway, the school started as a help for underprivileged children. Anyway, now we have all the children, all the nearby children. आपको बच्चों को यहाँ लेके आए हैं, ये सीनियर सिटीजन क्लब है, सीनियर सिटीजन होते हैं यहाँ पर, तो अब कैसा लगा सीनियर सिटीजन के साथ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. इतना एक्टिव है सीनियर सिटीजन. We also want to be active. We are active. I am also a senior citizen. Okay, so हमको पता लगना चाहिए हमारे दादा दादी भी इंजॉय करते हैं. yes. We keep grandparents' day, parents' day, and all. So allow the children to bring their parents, and we frequently have meetings with them. So that is our parents and grandparents. They cooperate well with us, and we involve them in some work which they can do for the children, so they can learn better. So their knowledge can be communicated to the next generation, and anyone is here who can impart some knowledge for the children, they can contact us. We will arrange workshop or anything. So it will be useful for children. So I want to thank all of them. आगे भी बच्चों को लेके आएंगे आप. नेक्स्ट टाइम अगर कोई फंक्शन होगा या सीनियर सिटीजन से मिलने के लिए, तो आप बच्चों को लेके आएंगे. बच्चों के लिए क्या? बच्चों को लाइए ताकि उनको पता लगे, या क्योंकि आजकल ऐसा माहौल चल रहा है, सब बच्चे अलग हो गए, पेरेंट्स अकेले रहते हैं, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो उनके पास नहीं रहते, उनको पता नहीं लगता कि हमारे जो दादा दादी हैं वो कैसे हैं. आप यहाँ बच्चों को लेके आते हैं तो पता लगता है कि हमारे Yeah, they know the value of senior citizens, full of wisdom. So some of them can come and impart that knowledge, say some activity or something you make, and all those things you can impart to our children. So that will be we can cooperate. Okay, thank you. Madam, you come now. I'm one of the founder members along with Dr. Sen and Mr. Agarwal from Pocket One. We are the founder members, and another founder member is Mr. Kullar and Mr. Ralan, whom we miss a lot. They don't come these days because of health reasons probably, but this was started for a good reason, because Jasola Senior Citizen at that point of time did not have any such activity for the seniors. So by and by we also had a library through the good offices of one of our patrons, Mrs. Kaumudi Sharma, and all the residents, and it has grown a lot, largely because of Sector 7 and 8, and which has given it a boost. Especially the office bearers are mostly from Sector 7 and 8, and probably the population is less in Pocket 1 and 2. So there are fewer compared to Sector 7 and 8. But nevertheless, it is going on, and they have a lot of functions and entertainment programs, celebrate all the national festivals. You were first time in this program? I was in the beginning. I'm a founder member. I was the treasurer in the beginning. And put all the systems in place. And then now, of course, others, the more younger ones have taken over. Because now I'm in my 70s, you can say. But still active. Yeah. Thank you. दोस्तों, आज हम लोग जसोला सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम बना रहे हैं. इस सेलिब्रेशन का इस बार बिल्कुल डिफरेंट मूड और जायका है. इसके अंदर हमने गुड स्मार्टन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, उनके स्टाफ और उनके कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है. So apart from a very nice speech given one of our bright students, they had also performed a musical number in a patriotic number, which was appreciated by everybody. And the whole program, despite being rain outside, I was overwhelmed कि इतने सारे लोग आए और इतने हर्ष और उल्लास के साथ
हमने फंक्शन मनाया। सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और स्पेशल थैंक्स टू हरिंदर जी। हम हमारी 79th इंडिपेंडेंस डे पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का फंक्शन कुछ बारिश की वजह से हम लोग कुछ मेंबर्स को मिस कर रहे हैं। चलिए, अब बारिश का इस वेदर का तो हमारे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन हमें जो गुड समरितन स्कूल के फाउंडर डॉक्टर अनंती आई बच्चों के साथ, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इस स्वतंत्रता दिवस पे हमें उनका यहाँ पे एक अच्छा मैसेज मिला, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। ये सारी ऐसी मौके पे उनका आना हमारे लिए एक ऑनर की बात है। हमें उनसे एश्योरेंस मिली है कि वो हमें कंटिन्यू सपोर्ट करेंगी, हमारी सीनियर सिटीजन को बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ आएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी उनको इनवाइट करेंगे वो हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगी। हमारे मेंबर्स के लिए हम लोग एक अलग से स्कूल के लिए प्रोग्राम करेंगे। सिर्फ इस मौके पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मैंने कही भी है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम है वो हमारी कंट्री में बहुत मिस हो रहा है। जस्टिस के लिए हमने देखा है कि लाखों मतलब कई साल लग जाते हैं हमें कोई भी अगर कोर्ट में जाना हो। अभी हमें देखा कि एक 100 साल की मदर को 8 साल लग गए 2000 रुपये महीने के लिए। उसने अपनी मदर से अपने बेटे से क्लेम करने के लिए 8 साल लग गए उसको एक कोर्ट से, तब कहीं जाके जस्टिस मिला। इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसमें ज़रूर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जस्टिस सबको अवेलेबल हो और टाइम से मिले। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द मेंबर्स।